किसी जमाने में कोडार जलाशय व्यवस्थापन और मुआवजे को लेकर काफी चर्चा में रहा था। वहीं एक ग्राम को दूसरे ग्राम में जोड़ने तथा आवागमन के लिए लंबे समय तक आंदोलन किए गए थे। काफी जद्दोजहद के पश्चात अंततः कोडार जलाशय राज्य शासन को प्राप्त हुआ। कोडार जलाशय की प्राकृतिक आभा को सहेजने के पीछे की मुख्य वजह आसपास के वन क्षेत्रों में नमी बनाए रखने के साथ ही आसपास के कृषकों के फसल सिंचाई एवं पेयजल हेतु भी महत्वपूर्ण था, जिसकी परिकल्पना साकार हुई तथा एक बहुत बड़े भूभाग में कोडार जलाशय अस्तित्व में आया। जलाशय में अत्यधिक जल संग्रहण की वजह से इसका लाभ तुमगांव सहित फरसा पानी एवं आसपास के अनेक आश्रित ग्रामों के कृषकों को फसल सिंचाई का प्रमुख साधन बना। वहीं स्वतंत्र रूप से विचरण करते वन्य प्राणियों के ग्रीष्म ऋतु में प्यास बुझाने का प्रमुख केंद्र बिंदु भी बना। आसपास प्राकृतिक वन क्षेत्र आच्छादित होने की वजह से कोडार जलाशय की सुंदरता और वैभवता में चार चांद लग गए। इसकी प्राकृतिक सौंदर्यता एवं साफ सुथरे वातावरण को सीधे आम पर्यटकों साक्षात रूबरू कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ वन जलवायु परिवर्तन विभाग ने काफी पहले कार्य योजना बनाकर इसे अमली जामा पहनाने वर्षों से प्रयासरत रहा है, परंतु इसके वास्तविक धरा पर लाने का श्रेय वर्तमान ऊर्जावान डीएफओ श्री पंकज राजपूत को जाता है, जिनकी लगन परिश्रम तथा लक्ष्य पूर्ति हेतु पूरी एकाग्रता से एक पर्यटन के रूप में विकसित करने कटिबद्ध रहे, जिसके सुखद परिणाम सामने आए तथा धीमी और मध्यम गति से ही सही माह नवंबर 2021 को कार्य पूर्ण कर इसे पर्यटन के रूप में विकसित कर लिया गया। लाखों की लागत राशि से लगभग 12 किलोमीटर वन भूमि दायरे को सर्वप्रथम फेंसिंग की गई पश्चात 500 वर्ग फीट के दायरे में एक कक्ष निर्माण भी किया गया, जिसमें किचन लेट बाथ की व्यवस्था सहित बैठने की व्यवस्था हेतु हॉल का निर्माण किया गया। सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य वन क्षेत्र में फेंसिंग का था, जो वन्य प्राणियों के खतरों के बीच इसे पूर्ण किया गया तथा 25 नवंबर 2021 को इसका उद्घाटन क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक एवं संसदीय सचिव श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर, जिला महासमुंद कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय तथा विशिष्ट जनों की गरिमामयी उपस्थिति में इको पर्यटन स्थल कोडार जलाशय का विधिवत लोकार्पण किया गया तथा वर्चुअल माध्यम से भी प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को दिखाया गया, जिसकी उन्होंने मुक्त कंठ से प्रशंसा व्यक्त करते हुए इसके और विस्तार किए जाने पर पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। ऐसे मनोहरी प्राकृतिक क्षेत्र का नाम इको पर्यटन वन चेतना केंद्र कुहरी कोडार जलाशय रखा गया। पर्यटन स्थल खुलते ही प्रदेश भर के तथा स्थानीय क्षेत्रवासी पर्यावरण प्रेमी पर्यटकों एवं सैलानियों का रुख इको पर्यटन वन चेतना केंद्र कोडार जलाशय की ओर बढ़ने लगा। वन चेतना केंद्र निर्माण का मूल वजह आम और खास पर्यटकों को कम खर्चे में परिवार के साथ नैसर्गिक प्रकृति एवं पर्यावरण के साक्षात दर्शन लाभ कराना था, जो संपूर्ण परिवार को एक साथ खुले वातावरण में स्वच्छंद घूमने एवं एंजॉय करने का लाभ मिल सके। विभाग द्वारा जन सरोकार की ऐसी परिकल्पना का ही परिणाम था कि एक माह में ही यह क्षेत्र लोगों के पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन गया तथा धीरे धीरे लोकप्रियता के नए आयाम छूने लगा। पर्यटन हेतु आए पर्यटक वन चेतना केंद्र कोडार जलाशय की प्रशंसा किए बगैर नहीं थकते। इस संदर्भ में पर्यटन हेतु आए कुछ पर्यटकों से छत्तीसगढ़ वनोदय पत्रिका ने पर्यटन स्थल के संदर्भ में उनके विचार जानने का प्रयास किया। आइए जानते हैं उनके विचार। नहीं, पहले अपना नाम बतलाइए। मेरा नाम श्रीमती नंदनी साहू है। मैं सहायक शिक्षक मालीडी में हूँ और मैं यहाँ घूमने आई हूँ अपने परिवार के साथ। अच्छा है, यहाँ बोटिंग की सुविधा बढ़िया है और गार्डनिंग भी अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार की आवश्यकता है और अच्छा सा इनको बनाने की आवश्यकता है, जिससे सब लोग आए और घूमें और एंजॉय करें। मेरा नाम लोकेश कुमार वर्मा है और मैं एक टीचर हूँ और मैं रायपुर से यहाँ घूमने के लिए आया हुआ हूँ। ये जो जगह है काफ़ी अच्छा डेवलप किया हुआ है ना, और जन चेतना समूह के द्वारा जो सेंटर चलाया जा रहा है बहुत ही अच्छा सेंटर है। यहाँ आप जैसे रिफ्रेशमेंट जो लेना चाहेंगे या खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे, उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है और जो बोटिंग है वो भी काफ़ी अच्छा है और जो शाम के समय अपन कैंप फायर करते हैं उसकी भी व्यवस्था यहाँ पे रखी हुई है ना। तो ये सारी व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी लगी और थोड़ा सा और इसमें डेवलपमेंट करने के लिए गार्डनिंग वगैरह और हो जाए, सीटिंग व्यवस्था और हो जाए तो और ज़्यादा बेहतर हो जाए। मैं अमित नागपुर से आया हूँ यहाँ पर और महासमुंद में हम लोग आए थे रिश्तेदारों के यहाँ, तो पता चला यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, वन चेतना केंद्र है
कोडार डैम के पास। तो हम लोग देखने आए, यहाँ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ अच्छी व्यवस्था है वन विभाग के द्वारा और डैम के द्वारा। यहाँ मंदिर भी है, वहाँ पर भी लोग दर्शन लेने आते हैं, तो हमें भी अच्छा वहाँ पर दर्शन लेने का मौका मिला। और बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित रखा गया है और फिर से आने का मन कर रहा है वापस, अगली बार जब आएंगे तब। तो यहाँ पर और किस चीज की व्यवस्था होनी चाहिए आपके हिसाब से? और बोटिंग अगर थोड़ा और सुधारा जाए, जैसे कि अभी आज वो जलपरी चालू नहीं है तो उसको ठीक किया जाए, और अगर बोटिंग की व्यवस्था और बढ़ाई जाए तो बहुत अच्छा सुंदर होगा। और थोड़ा खेलकूद की तो व्यवस्था दिख रही है, उसको भी अगर बढ़ाया जाए तो उससे भी पर्यटकों का यहाँ पर रुझान बढ़ेगा आने का। जी, वन चेतना केंद्र कुहरी का शुभारंभ महासमुंद के माननीय विधायक श्री विनोद सेवालाल चंद्राकर और संसदीय सचिव उनके माध्यम से और अन्य गणमान्य नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में और जिले के कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सीओ साहब की उपस्थिति में किया गया था। 25 नवंबर 2021 को इसका शुभारंभ किया गया था। लगभग 2 महीने हुए हैं। उसके ऊपर एक ड्रोन की सहायता से और अन्य विजुअल्स की सहायता से हमने एक छोटा शॉर्ट क्लिप बनाया था, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा भी किया गया है। उनके द्वारा भी इस कार्य को सराहा गया है। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग चलते हुए आसपास के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए और एक सुंदर अनुष्ठान डेवलप करने के लिए कार्य कर रहे हैं। साहब ये बतलाएंगे, कोडार जो वन चेतना केंद्र है उसमें अभी कुछ यानी कितने हेक्टेयर में बना हुआ है और उसके क्या विस्तार की योजना आगे में? कोडार जलाशय के पास लगभग 12 हेक्टेयर की भूमि को फेंस करके सुरक्षित किया गया है और वन चेतना केंद्र कोडार के नाम से एक नया प्रतिष्ठान शुरू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य एक प्राकृतिक वातावरण में आसपास के नागरिकों को या इनफैक्ट दूर से आने वाले नागरिकों को भी एक ऐसा माहौल देना है जिसमें वो कोरोना के डर से दूर शांत वातावरण में, अच्छे वातावरण में और प्रकृति के पास एक स्वस्थ माहौल में कुछ समय बिता सके, कुछ पल बिता सके। इसमें 4 प्रकार की सुविधाएं अभी दी जा रही हैं। पहला बोटिंग है, मैनुअल बोटिंग ही अभी शुरू किया गया है। मोटर बोटिंग कुछ आगे समय के लिए प्लान किया गया है। दूसरा नाइट कैंपिंग की एक सुविधा है, जिसमें रात्रि में शाम एडवेंचर कैंपिंग, एडवेंचर टेंट्स के अंदर रुक के किया जा सकता है। तीसरा डे आउटिंग, जिसमें दिन के वक्त के समय को बिताने के लिए कुछ समय बाहर से आने वाले कुछ नागरिक गुजार सकते हैं, जिसमें खेलने के कुछ ऑप्शंस रहेंगे, जैसे वहां पे क्रिकेट खेलने की सुविधा है, वॉलीबॉल खेलने की सुविधा है, तीरंदाजी करने की सुविधा है, चेस खेलने की सुविधा है, कैरम खेलने की सुविधा है। इन चीजों के साथ साथ दिन में खाना भी उपलब्ध रहता है, लंच होता है, और जो लोग नाइट कैंपिंग करने आते हैं उनके लिए डिनर उपलब्ध रहता है। इसके अलावा एक नेचर ट्रेल की सुविधा वहां पे दी जा रही है, जिसमें बाहर से आने वाले जो नागरिक हैं उनको प्रकृति की गोद में वॉक करने का एक मौका मिलता है। ये सुविधाएं अभी वर्तमान में वन चेतना केंद्र कोडार में दी जा रही हैं। इस प्रतिष्ठान को चलाने के लिए वन प्रबंधन समिति कुहरी के माध्यम से 10 यंग नौजवानों को रखा गया है। उनको एक बेसिक ट्रेनिंग दी गई है, सुरक्षा के संबंध में ट्रेनिंग दी गई है, बोटिंग कराने के संबंध में ट्रेनिंग दी गई है, खाना पीना सर्व करने के लिए और आने वाले आगंतुकों के रुकने की व्यवस्था करने के लिए हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग दी गई। कुछ आगे फ्यूचर में भी कुछ और ट्रेनिंग दे जाने की आवश्यकता है। ये प्रतिष्ठान उन 10 लोगों के माध्यम से चल रहा है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, चूंकि जो वन चेतना केंद्र कुहरी है, या जिसको हम इको कैंप कोडार के नाम से भी जान रहे हैं, उसकी दूरी महासमुंद से लगभग 20 किलोमीटर है और रायपुर से लगभग 60 या 65 किलोमीटर है। 1 घंटे की दूरी पे राजधानी से ऐसा प्रतिष्ठान है, जो हाईवे से लगभग आधा किलोमीटर अंदर ही बसा हुआ है, पानी के किनारे है और प्रकृति की गोद में किसी भी शोर से दूर, किसी भी लाइट पोल्यूशन से दूर, रात्रि में नाइट में स्टार गेजिंग की सुविधा भी वहाँ पे मिलती है। तो ऐसे एक प्रतिष्ठान को शुरू किया गया है, जिससे आसपास के ग्रामीण लड़कों को रोजगार मिल रहा है और नागरिकों को एक बेहतर प्रकृति की गोद में समय बिताने के समय के लिए अनुष्ठान मिल रहा है। यहाँ पर साहब ये बतलाएंगे, कुछ वन्य प्राणी भी जैसे विचरण करते हैं या वहाँ पानी पीने वगैरह आते हैं, तो उसके लिए पर्यटकों की कुछ सुरक्षा वगैरह किया गया था?
नहीं, वो जितना एरिया है वो एक तिकोना एरिया है जो कि पानी के रिजर्वायर के अंदर एक तरह से घुसा हुआ है। उतने एरिया को फेंस कर दिया गया है, तो वन्य प्राणियों का विचरण उसके अंदर नहीं रहेगा, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। उसके अलावा काफी लंबा जो तट का एरिया है, रिजर्वायर के तट का एरिया है, जहाँ पे वन्य प्राणी पानी पीने आ सकते हैं, लेकिन जिस एरिया में ये काम किया जा रहा है वहां पे वन्य प्राणियों की आवाजाही नहीं रहेगी। पर्यटन स्थल वन चेतना केंद्र कोडार जलाशय के परिक्षेत्र अधिकारी श्री तोषराम सिन्हा ने बताया। तोषराम सिन्हा, प्रभारी परिक्षेत्र अधिकारी महासमुंद परिक्षेत्र में पदस्थ हूँ। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के सोच के अनुरूप उनके द्वारा सिरपुर में दिए गए घोषणा के अनुरूप हमारे कोडार जलाशय को एक पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु घोषणा की गई थी। उस घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ शासन के दिए गए निर्देशानुसार हमारे वन मंडलाधिकारी, हमारे प्रधान मुख्य संरक्षक रायपुर के मार्गदर्शन में कोडार का इको डेवलपमेंट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर्यटकों के लिए बहुत अच्छी जगह है, पर्यटक यहाँ आके रुक सकते हैं। नेशनल हाईवे से लगा हुआ है, रायपुर के बहुत नज़दीक ये क्षेत्र है। यहाँ का दृश्य बहुत ही सुहानी एवं लुभावनी है। यहाँ कार्य करने वाले वन प्रबंधन समिति पूरी के से संलग्न कर वन चेतना केंद्र पूरी के रूप में वहाँ के लड़कों को वहाँ कार्य दिया गया है। यहाँ पर्यटक आके अभी रुक रहे हैं और पर्यटकों के लिए रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सुंदर व्यंजन परोसा जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर उनको बोटिंग के रूप में अभी हमारे पास पैडल बोट है एवं बांस से निर्मित जलपरी का भी निर्माण किया गया है। भविष्य में यहाँ पर और मचान और शासन के दिए गए निर्देशानुसार और जितनी योजनाएं हैं पर्यटकों को लुभाने के लिए यहाँ चालू किया जाएगा। हाँ साहब, ये बतलाएंगे भविष्य में वहाँ पर और क्या विकास करना चाहते हैं आप? भविष्य में वन चेतना केंद्र कोडार में भविष्य की योजनाएं हैं। वहाँ बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क में उनके लिए झूला रहेगा, फिसल पट्टी रहेगा और जो भी बच्चों के सुविधाएं के लिए रहता है, गोल चक्री, ये सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध कराने की योजनाएं हैं, प्रस्ताव बना के भेजी गई है। जैसे ही स्वीकृत होता है वो कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अभी हमारे जो पर्यटक हैं जो टेंट लगा के नीचे रुक रहे हैं उनके लिए एक मचान की व्यवस्था का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जैसे मचान बनता है तो मचान के ऊपर में इनके लिए टेंट की व्यवस्था रहेगी। उस टेंट में कपल भी रुक सकते हैं, लेकिन प्रयास ये है कि वहाँ वॉशरूम के भी हमारे द्वारा व्यवस्था की जाएगी। छत्तीसगढ़ का वन जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा 12 हेक्टेयर में नवनिर्मित इको वन चेतना केंद्र कोडार जलाशय वाकई में पर्यटन के साथ साथ वनों के प्रति जागृत करने का एक सशक्त माध्यम भी है, क्योंकि पर्यटक जब प्रकृति को करीब से देखेगा और इसके अस्तित्व को महसूस करेगा तब वनों के संरक्षण के साथ उसके अस्तित्व बचाने में उनकी चेतना जागृत होगी, जिसका शुभारंभ और शंखनाद वन चेतना केंद्र कोडार जलाशय से प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।